गुड मॉर्निंग। देखिएगा इस वीडियो में यहाँ पे एक मेंसुरेशन का प्रश्न लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए लोग यहाँ पे प्रश्न में कहा जा रहा है ना कि 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हम जाने, जब एक आयताकार आकृति इस प्रकार से यहाँ पे यह आयताकार आकृति हो गया। अब कह रहा है ना कि 18 सेंटीमीटर लंबी, ये 18 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर चौड़े। अब इसके अंतर्गत का कहने का मतलब ये आकृति के अंदर, अंतर्गत कहने का मतलब अंतर्गत मतलब होता है अंदर। अब इसके अंदर जब हम आकृति बनाएंगे, जब ये एक आयताकार आकृति है, आयताकार है, इसके अंदर जब आकृति बनाएंगे इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। ये जब ये हम वृत्ताकार बनाएंगे, ना कि अगर ऐसा बनाएंगे तो लंबा के, तो कभी भी जब हम इसके अंतर्गत बनाएंगे, देखिए ये जो अंदर का जो वृत्त का व्यास जो हो रहा है ये इसकी चौड़ाई के बराबर हो रहा है, तो कह सकते हैं कि इसका व्यास जो हो जाएगा किसका, वृत्त का, कितना, 14 सेंटीमीटर। कैसे? क्योंकि इसका जो चौड़ाई है इसके व्यास का काम करेगा। इसके अंतर्गत जब हम बड़े से बड़े जब वृत्त बनाएंगे तो इसका जो चौड़ाई है आयत का वो वृत्त के व्यास काम करेगा। तो इसका व्यास 14 हो गया, तो त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या होता है व्यास के आधा। अब कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, कह रहा है कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान 22/7, और आर मतलब त्रिज्या, तो कितना, 7 गुने 7, 7 7 कट गया, तो 22 सत्ते कितना, 154, और सेंटीमीटर है कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर। यहाँ पे समझेंगे कि कभी भी जब एक आयताकार आकृति के अंदर जब एक वृत्त बड़ा बनाया था ना, तो इसका चौड़ाई जो है ना वृत्त का व्यास के बराबर होता है। तो लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो होता है व्यास के आधा होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो बस यहाँ वैल्यू पुट कीजिए और डायरेक्ट आंसर। इसी प्रकार से और इसी प्रकार से इसको इरेज करते हैं और बाकी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे दिया गया कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। एक वर्ग दिया हुआ है, मान लिया जाए कि यहाँ पे इस प्रकार से एक वर्ग है, क्या है, इस प्रकार से वर्ग है, और कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण यही हो गया, वर्ग का विकर्ण, और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसके विकर्ण पर बनेगा, तो इसके विकर्ण पर जब एक वर्ग बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा, विकर्ण पर जब हम वर्ग बनाएंगे तो इस प्रकार से वर्ग बनेगा ना, यही, और थोड़ा सा बड़ा होगा ऐसे ऐसे। अब समझना है कि दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, तो यहाँ पे समझेंगे कि अगर पहले वाले वर्ग मान लीजिए कि ए बी सी और डी, और यहाँ से ए सी और यहाँ से एफ जी। अब यहाँ पे दो वर्ग है, एक ए बी सी डी और एक और क्या है, ए सी एफ जी। अच्छा यहाँ पे ई एफ कर लेते हैं, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है, नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी एक वर्ग है और इसके वर्ग के विकर्ण पर एक और वर्ग बनाया गया है, तो कहा कि दोनों के क्षेत्रफलों के बीच अनुपात। तो हम समझे कुछ तो दिया नहीं गया, तो इसका हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम पहले वाले वर्ग का भुजा अगर ए मानेंगे तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a। कैसे? क्योंकि इसका भुजा अगर मान ए है तो इसका विकर्ण √2a हो जाएगा। अब समझना है कि पहले वाले वर्ग का विकर्ण दूसरे वाले वर्ग के भुजा के बराबर काम करेगा। तो यहां से कह सकते हैं कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो कह सकते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा कैसे, तो पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर अनुपात। अब कह रहा है कि ए सी ई एफ, अब इसका भुजा क्या है, ई भी लिख दीजिए, भुजा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इसका भुजा कितना है, ए स्क्वायर,
अब समझना है कि इसका जो विकर्ण है इसका भुजा काम करेगा। इसका जो ये है ABCD, इसका जो विकर्ण है ये इस वाले वर्ग के विकर्ण जो है ना, इसका विकर्ण इसका भुजा काम करेगा। तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, √2 a का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ से जब इसको स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2a हो जाएगा, और ये a स्क्वायर, तो ये से ये कितना और 1 बार, तो कह सकते हैं कि 1/2। यही हो गया आंसर। एक बार फिर समझना है कि कभी भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि एक वर्ग है और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका विकर्ण इस वाले जो पहले वाले प्रारंभिक जो वर्ग है उसका विकर्ण और जो बाद वाला जो विकर्ण है उसका भुजा दोनों बराबर है। तो यहाँ से भुजा स्क्वायर, ये पहले वाले वर्ग का भुजा a और दूसरे वाले जो वर्ग का भुजा होगा इसके विकर्ण के बराबर √2a, क्योंकि ये भुजा ही है ना, ये भुजा है, वर्ग है, तो कितना √2a, और जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 1/2। यही हो गया आंसर। बाकी इसको इरेज करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। अब यहाँ पे देखना है नेक्स्ट प्रश्न ये है कि एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे समझना है कि जब एक वृत्ताकार पहिया रहता है, जैसे मान लीजिए कि एक वृत्ताकार पहिया इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से एक वृत्त है, इसका त्रिज्या रहा होगा। अब यहाँ पे जब एक चक्कर लगाता है ना तो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो कभी भी एक चक्कर लगाएगा तो कुछ डिस्टेंस तो आराम से कवर करेगा, माने यहाँ से चलना शुरू करेगा और फिर यहाँ से एक चक्कर लगाएगा, फिर एक चक्कर लगाएगा, उसी प्रकार से डिस्टेंस कवर करता है। यहाँ कह रहा है 88 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो कह रहा है कितना चक्कर लगाएगा, तो पहिए की त्रिज्या, और त्रिज्या जो है ना मीटर में ज्ञात करना है। किसमें, मीटर में। तो यहाँ से याद रखेगा ये नोट की दूरी बराबर क्या होगा, तय की गई दूरी बराबर होता है परिधि गुने चक्रों की संख्या, परिधि गुने चक्रों की संख्या, क्योंकि टोटल दूरी जो होता है वो परिधि गुने चक्रों से है, जितना बार परिधि घूमेगा और जितना चक्कर लगाएगा उतना डिस्टेंस होता है, तो दूरी कितना है 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर। लेकिन ध्यान देना कि त्रिज्या जो है मीटर में ज्ञात करना है, तो 88 किलोमीटर है, इसको मीटर में करने के लिए 1000 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि 88 किलोमीटर है और इसमें हम 1000 से क्यों गुना किए, और एक और गुना किए है ना, ऐसे 88 किलोमीटर, और परिधि क्या 2 पाई और r, और चक्रों की संख्या कितना, चक्रों की संख्या कितना 1000, ये हो गया, तो यहाँ 88 हो गया, 88, अब किलोमीटर को मीटर में करने के लिए कितना से 1000 से गुना करेंगे, और ये कितना 22 चौक 88/7 गुने r गुने 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, और ये 88 से 88 कट गया एक बार। अब ये 7 जो है आकर के गुना होगा, तो 7 कम 7, तो कह सकते हैं कि r बराबर कितना 7 मीटर आंसर। इसी प्रकार से हम लोग आसानी से किसी भी प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। बाकी देखते हैं एक और नेक्स्ट प्रश्न।